हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगले 5 मिनटों में मैं आपको समझा दूंगा एलएलएम क्या बवाल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जुड़ी हुई वो सारी टर्मिनोलॉजीज और चीजें आपको जो पता होनी चाहिए अगले 5 मिनटों में समझ आ जाएंगी। एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। खेला खेलते हैं अंताक्षरी का जी। खेला होगा आपने, ये खेला है। अक्षर दे दिया जाता है, शब्द दे दिया जाता है, एक इनकम्प्लीट फ्रेज दे दिया जाता है, बोला जाता है इसको कंप्लीट करो और गाना गा पाए तो जीत जाएगा, नहीं तो भैया जा। तो अब यहां पे मेरा भी बड़ा मन करता है कि चलो अंताक्षरी खेली जाए। अपने को भी बहुत सारे गाने पता है, लेकिन जब भी अपने यार दोस्तों के साथ बैठते हैं हम गाना गाने के लिए तो हार जाते हैं। बस वो एक अकेला मेरा दोस्त है, एक अकेला यार है जो कि बड़ा लाजवाब कलाकार है। हर बार वही अंताक्षरी जीतता है। क्यों पता है? क्योंकि भाई उसको हर गाना पता है। व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट, लिटरली उसे हर गाना पता है। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, मॉलीवुड हो, किसी भी किस्म का वुड हो भैया, उसको सब गाने पता है। 1940 से लेकर 2023 तक के सब गाने उसके मुंह जबानी है भैया। उसको सब ज्ञान उन गानों का है जी। तो हम थोड़े से यार दोस्त मिले और उससे पूछने गए भैया तुम्हारे ज्ञान का रहस्य क्या है। तो उसने बताया कि भाई मैं बचपन से ऐसा हूं, मैं बचपन से ऐसा, मुझे गाने जो है ना वो भैया फीड किए गए हैं, उनके ऊपर मुझे ट्रेन किया गया है बहुत हैवीली। जब मैं छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था, मुझे म्यूजिक का बड़ा प्रेम था, तो मेरे पापा जो है वो कैसेट लाते थे जिसमें गाने बजते थे। तो भैया वो कैसेट में मैंने जो है गाने सुने हैं, रेडियो में मैंने गाने सुने हैं, जब टीवी आया तो टीवी में मैंने गाने सुने हैं, जब कंप्यूटर लैपटॉप आया तो उसमें मैंने गाने सुने हैं, जब यूट्यूब वगैरह ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए तो उस पर तो रिपीट पे लूप पे मैंने गाने सुने हैं, जब ऐसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स आए जिनके ऊपर भैया एड फ्री म्यूजिक मिलता है तो उन सबके प्रीमियम मेंबरशिप मेरे पास है, मैं उनके गाने सुनता रहता हूं दिन भर। तो जो भी गाना बोलोगे मेरे को पता है, क्योंकि मेरी इतनी हैवी डेटा के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग हुई है। ठीक, यही मेरा जो दोस्त है वो एलएलएम है, क्योंकि एलएलएम की भी ट्रेनिंग इतने ही ह्यूज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा जो ऑल ओवर इंटरनेट स्प्रेड आउट है उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग हुई होती है। और जब हमने उससे पूछा कि चलो ट्रेनिंग तो ऐसी हुई है तेरी, लेकिन तू जब गाना बोलता है तो वो गाना बोलता कैसे है भैया? तेरे मुंह से इतने जो शब्द है वो झड़ते कैसे हैं, क्या पैटर्न है उसका? वो बोलता है मैं यूज करता हूं नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। यानी कि जब मैं कोई गाना गा रहा हूं, जैसे कि यहां पे गाना है तुम पास आए, तो भैया तुम ये वर्ड मेरे पास है। अब तुम के बाद पास, ये वर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू द करोड्स ऑफ वर्ड्स दैट कैन कम आफ्टर तुम? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गानों का डेटा है, बहुत सारे गानों का लिरिक्स है, तो मैं तुम के बाद हाईली पॉसिबल हाई प्रोबेबिलिटी वर्ड कौन सा है वो आगे रखता हूं, तो वो मैं प्रिडिक्ट करता हूं। तो तुम पास, अब तुम पास के बाद कौन सा वर्ड है, मैं वापस से भैया देखता हूं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होल्ड करता है, जो आगे बैठ सकता है तुम पास आए। तो इस तरीके से भैया जो मेरे जो एक तरीके से शब्द हैं वो निकलते हैं जब अंताक्षरी शुरू होती है। उसके बाद भैया बातचीत की जाती है अपने रिस्पेक्टिवली टोकन फॉर्म, जैसे कि यहां पे कहा गया है नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। यानी कि आपके मान लीजिए ये टोकन एक वर्ड है, एक शब्द है। अब एक गाना कंसीडर करते हैं, जैसे कि तुम्हें जो मैंने देखा, तो भाई इसमें इसने पूरा वाक्य नहीं देखा। क्या देखा? आपके एलएलएम क्या देखता है? तुम्हें जो मैंने देखा। तो वो रिस्पेक्टिवली इस तरीके से आपके शब्दों को देखता है। पूरा वाक्य जो कॉम्प्लेक्स वाक्य है उसे तोड़ता है, सिंपलर बनाता है, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके आउटपुट। और वो जो छोटा छोटा कट पीस करता है आपके वाक्यों का, उसे वो टोकन बोलता है। जैसे कि अपने इस गाने में तुम पास आए, तो तुम पास आए, इस नजरिए से वो रिस्पेक्टिवली आपके इनपुट को देखता है। टोकन कहते हैं उसके एक यूनिट को। ये बात आपको समझनी है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो की। एक भैया जमाना था जहां पे हमारे उस यार के साथ जो है अंताक्षरी का खेला बड़ा लंबा खिंच गया। मतलब 100 गाने हो गए थे, 100वां गाना चल रहा था, आप बात समझ रहे हैं, और हमको घर जाना था। मामला बड़ा लंबा खिंच गया था, हमने उसको जोड़ दिया हाथ, हमने बोला भाई घर जाने दे, हम हार मानते हैं लेकिन खेल यहां पे बंद कर। लेकिन एक मिनट, एक प्रश्न को उत्तर दे। प्रश्न ऐसा है कि अब ये 100वां गाना चल रहा है इस अंताक्षरी कंपटीशन में, चौथा गाना क्या था इस कंपटीशन का, तेरे को पता है? वो रुक गया, वो ब्लैंक हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूं। क्यों? क्योंकि भाई उसके उस कन्वर्सेशन जो अभी तक इतनी चली थी अंताक्षरी कंपटीशन की, उसके लिमिट के बाहर जा चुका था। कॉन्टेक्स्ट विंडो जिसे कहते हैं, उसका जो रिस्पेक्टिव दिमाग है वो रीसेंट चीजों को स्टोर करता है। एक कन्वर्सेशन की, एक कंपटीशन की, कन्वर्सेशन लंबा खिंच जाता है, इनपुट बहुत लंबा चले जाता है, तो वो कुछ चीजें ब्लर आउट कर देता है क्योंकि वो लिमिट के बाहर जा चुकी हैं। ये बात भी आपको समझनी है, इसीलिए उसने चौथा गाना कौन सा था उसका उत्तर वो नहीं दे पाया। उसके बाद भैया हेलुसिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि उसको उत्तर नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी यार इज्जत चली जाएगी ना दोस्तों के सामने, तो कॉन्फिडेंट दिखना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंटली गलत उत्तर दे देता है जबकि ऐसा उसको लगता है कि ये सही हो सकता है। जैसे कि वो एक गाना नहीं आ रहा यार, रणबीर कपूर और कैटरीना की मूवी है ना, उसमें वो नहीं है वो गाना शाइनिंग इन द स्टार लाइक अ पर्ल अप इन द ओशन, फील मी। मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं गा रहा हूं, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंटली गाता है, जबकि लिरिक्स पूरी खराब हो रखी है, पूरी यहां पे गड़ गई है भैया, पूरी की पूरी लिरिक्स ये गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंटली गा रहा है, धुन में गा रहा है, और लोगों को भी लगता है इतना ज्ञानी है, गलत थोड़ी ना बोलेगा। उसके बाद भैया नॉलेज कट ऑफ। अब क्या हो गया पता है? 2023 की बात है, एक हादसा हो गया बेचारे के साथ और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो 2024 मतलब 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 3 साल वो हॉस्पिटलाइज रहा, बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड रहा। और जब भैया यहां पे अभी 27 में, लेट से अभी 26 के, अभी मिड ऑफ द 26 में उसको डिस्चार्ज मिला, और वो अभी आने वाला है और हमारे साथ जो अंताक्षरी का खेला है वो खेलने वाला है। और हमने बोला भैया मूवी के नाम के ऊपर जो है हम गाना बोलने को बोलेंगे। तो इस तरीके से अब मैंने गलती से क्या कर दिया पता है? मैं 2025 की मूवी का नाम बोल दिया। अब उसके पास तो 2023 तक का ही ज्ञान है, क्योंकि उसके बाद कौन सी पिक्चर रिलीज हुई, उस पिक्चर का क्या गाना था उसको कुछ नहीं पता चला, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी ना भाई।
तो वो तो पूरा कट ऑफ हो गया था रियल लाइफ की दुनिया से, और मैंने उसको 2025 मूवी का नाम दे दिया। अब वो पूरा ब्लैंक हो गया, उसको कुछ नहीं पता, डर गया वो, ये क्या चीज चल रही है भाई, मेरे को इसके बारे में पता होना चाहिए था लेकिन मेरे को पता है नहीं। इसी को कहते हैं नॉलेज कट ऑफ। एक आखिरी चीज, टेम्परेचर, जिससे कि आप अपने रिस्पेक्टिवली जो गवैया है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको एक तरीके से जो है टाइट कर सकते हो या ढीला कर सकते हो। मतलब जब आप टेम्परेचर 0 रख देते हो तो बहुत ज्यादा टाइट कर देते हो स्क्रू, यानी स्ट्रिक्टनेस, डिटरमिनिस्टिक आउटपुट आपका आना चाहिए। यानी कि अगर यहां पे गाना लिखा हुआ है तुम पास आए, तो उसको ऐसे ही गाना है जैसे गाया गया है, तुम पास आए, और क्या भैया अगला, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए। ये सीधा सीधा जो है वो बोल दिया, तो ये एकदम डिटरमिनिस्टिक है, जो है जैसा है फैक्चुअल वैसा ही सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो एलएलएम का, मतलब आप उसमें क्रिएटिविटी भरना चाहते हो, थोड़ा रैंडमनेस भरना चाहते हो, ज्यादा डिटरमिनिस्टिक स्ट्रिक्टनेस नहीं रखना चाहते, तो गाना कैसे गाओगे, तुम पास आए, तो अब ये क्या था, यूं मुस्कुराए, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कौन सी क्रिएटिविटी ऐड कर रहा है तू। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। पहले जो गाया था वो टेम्परेचर 0 के आसपास था, अब जो गाया वो टेम्परेचर 1 के आसपास था, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर दी गई थी इन द आउटपुट ऑफ द एलएलएम। ये बात आपको समझनी है, होपफुली एलएलएम क्लियर हो गया होगा।